नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोजेज फॉर्म्स के बारे में, यानी जो दवाइयाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है। आपने मार्केट में देखा होगा, टेबलेट भी होती है, सिरप भी देखी होगी आपने, और इसके अलावा पिल्स, कैप्सूल, सिरप वगैरह देखी होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो डोजेज फॉर्म्स होती है ये कितने प्रकार की होती है। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो या फिर कोई से भी स्टूडेंट हो, आपको ज़रूर जानना चाहिए कि जो दवाइयाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितनी फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। चलिए बात करते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ये कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, बेसिकली ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, सबसे पहली होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो सॉलिड होती है, आप समझ जाएंगे कि जो कठोर होती है उनका एक शेप होता है। मान लीजिए ये टेबलेट है तो इसका एक प्रॉपर शेप है और ये सॉलिड है। दूसरी होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म, और दूसरी होती है लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म से आप क्या समझोगे? जो लिक्विड होगी हम उसको पोर कर सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो होगी लिक्विड। इसके अलावा तीसरी होती है ये होती है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड से आप क्या समझोगे? जो ना तो सॉलिड होगी ना लिक्विड होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। जैसे कि आपने देखा होगा क्रीम वगैरह होती है तो उसको हम पी नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम अप्लाई करते हैं, तो वो ना तो सॉलिड होगी ना लिक्विड होगी। तो ये होगी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो अब देखिए, इसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म कितने तरह की होती है, लिक्विड डोजेज फॉर्म कितने तरह की होती है, और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कितने तरह की होती है। तो अब देखिए, आगे हम देखेंगे इसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म में देखते हैं, ये भी 2 तरह की होती है दोस्तों। एक होती है बल्क और एक होती है यूनिट। अब देखिए, यूनिट और बल्क में क्या फ़र्क होता है। यूनिट डोजेज फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है और बल्क डोज कैसी होती है। देखिए, यूनिट का मतलब होता है उनकी एक यूनिट होगी, क्वांटिटी होगी, फिक्स क्वांटिटी होगी। तो देखिए, इसमें यूनिट में कौन कौन सी आती है। इसमें आता है टेबलेट आपने देखी होगी। जैसे कि मान लीजिए ये है टेबलेट, तो ये टेबलेट जो है इसका एक यूनिट डोज है, और आप इसको पहचान सकते हो कि कितनी अमाउंट में ये लेनी होती है। एक फिक्स क्वांटिटी की ये टेबलेट होती है। दूसरी टेबलेट यहाँ पे ये और है। तो देखिए, इसकी शेप भी अलग अलग होता है। टेबलेट चाहे बहुत तरह की होती है। देखिए, ये राउंड शेप में है, ये अलग शेप है इसका। इसके अलावा दूसरी जो यूनिट डोज में आती है वो है कैप्सूल। कैप्सूल भी आपने देखा होगा। ये देखिए, ये है कैप्सूल। कैप्सूल भी 2 तरीके के होते हैं। इसमें सॉफ्ट जिलेटिन वाले भी आते हैं और हार्ड जिलेटिन वाले भी आते हैं। तो ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हैं, और कैप्सूल जो है अलग अलग कलर के भी आते हैं, और ऊपर जो है इनके ऊपर देखिए नाम वगैरह भी लिखा रहता है। ये जो कैप्सूल होते हैं 2 तरीके के होते हैं। इसके अलावा दूसरी और यूनिट डोज में क्या आते हैं, पाउडर आते हैं, पाउडर, और इसके अलावा पिल्स आती हैं। पिल्स जो देखिए दोस्तों छोटी होती है, ये टेबलेट है, टेबलेट से भी छोटी होती है पिल्स। अब बात करते हैं बल्क डोजेज फॉर्म की। तो देखिए, बल्क डोजेज भी अलग अलग तरीके की होती हैं। इसमें 2 तरीके हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए और एक होता है इंटरनल यूज़ के लिए। तो देखिए, मैं बता देता हूँ सिंपल तरीके से। एक्सटर्नल जो हम अप्लाई करते हैं वो आता है फाइन पाउडर, ठीक है, फाइन पाउडर आता है। इसके अलावा आपने देखा हो डस्टिंग पाउडर भी आते हैं, डस्टिंग पाउडर, और इसके अलावा आपने देखा होगा ईयर पाउडर आते हैं। अब देखिए, बल्क यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है कि उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हो और उसको जो है शरीर में अप्लाई कर सकते हो एक्सटर्नली। लेकिन यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको उसकी क्वांटिटी पता है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है। जैसे टेबलेट है तो उसके टेबलेट के उस ऊपर लिखा रहता है कि उस टेबलेट में कितनी क्वांटिटी है। अब देखिए, मेरे पास ये टेबलेट है तो इसमें फिक्स क्वांटिटी लिखी रहती है, आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट में। अब बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म की। लिक्विड डोजेज फॉर्म कितने तरीके के होते हैं। देखिए, लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
दो तरीके कौन कौन से हो गए, एक हो गया बाईफेजिक। बाईफेजिक का मतलब क्या होता है, उसमें दो फेज होगी। और मोनोफेजिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है उसमें एक फेज होगी। देखिए बाईफेजिक का मतलब होता है कि दो फेज, मान लीजिए कोई लिक्विड में ऑयल की फेज हो सकती है और एक्वस फेज हो सकती है। दो फेज कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से जो डोजेज फॉर्म आती है, सिरप जो आती है वो इसमें आती है। देखिए इसमें इमल्शन आता है। इमल्शन क्या है, इमिसिबल लिक्विड होता है, एक ऑयल की लेयर होती है और दूसरी एक्वस लेयर होती है। और इसके अंदर आता है सस्पेंशन। छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, जो बीमार वगैरह होते हैं सर्दी जुकाम का, आपने देखा होगा सस्पेंशन और इमल्शन ही आते हैं ज़्यादातर। इसके बाद मोनोफेजिक की बात करते हैं। मोनोफेजिक में आपने देखा होगा लोशन, लोशन आप सभी यूज़ करते ही होंगे। इसके अलावा स्प्रे आपने देखा होगा, लिक्विड फॉर्म में आता है, वो भी मोनोफेजिक आता है। आई ड्रॉप, ये हल्दी ड्रॉप है जो मेडिकेटेड है ये, तो ये लिक्विड फॉर्म में है मोनोफेजिक। बाईफेजिक में आपने देखा होगा कि इमल्शन आता है और सस्पेंशन आता है, जिसमें देखिए बाईफेजिक किसको बोलते हैं, बाई मतलब दो, फेजिक यानी फेज। या इमल्शन में लिक्विड की और ऑयल की हो सकती है, सस्पेंडेड में भी दो तरीके की होती है, जैसे कि लिक्विड के अंदर कोई पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहता है। अब बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी दो तरीके के होते हैं। देखिए एक तो हम जो इंटरनली यूज करते हैं और एक्सटर्नल यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी देखिए दोस्तों इसमें बहुत तरीके की डोजेज फॉर्म आती है। इंटरनल जो कि हम शरीर के अंदर भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल जो हम शरीर के बाहर यूज करते हैं। इंटरनल में देखिए सपोजिटरी आती है और ये मेडिकेटेड सपोजिटरी होती है। इसके अलावा पैसेरीज आती है। और इंटरनल में आती है ऑइंटमेंट। कोई सी भी ऑइंटमेंट आपने देखी होगी, जब कभी सनबर्न हो जाता है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब आपने ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ की होगी, क्रीम्स यूज़ की होगी। इसके अलावा पेस्ट, आपने कोलगेट देखा होगा, टूथपेस्ट जो आता है, या फिर और भी बहुत सारे पेस्ट आपने देखे होंगे, जेलीज आपने देखी होगी। तो ये होती है डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये जो मेरे पास स्प्रे है ये किस डोजेज फॉर्म में आता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सी डोजेज फॉर्म में ये आता है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।